हेलो एवरीवन, आई एम डूइंग दिस टैरो रीडिंग फॉर तानिया मित्तल। उनके फैंस जानना चाहते हैं कि एट प्रेजेंट हाउ इज शी डूइंग। आई रिक्वेस्ट टैरो कार्ड्स टू गिव क्लैरिटी कि वो किस तरह की इंसान है और उनको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कि एट प्रेजेंट एनर्जी कैसी है। कार्ड्स प्लीज है। सो अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, तानिया मित्तल जो हैं, शी इज़ अ स्पार्क ऑफ लाइफ. She take initiative and show everyone what she is really made of. She never lose her sense of fairness. उनको जस्टिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वो डीपली इमोशनल और स्पिरिचुअल पर्सन है. जस्टिस कार्ड यहाँ पर आया है. शी इज़ इंटेलिजेंट एंड गुड फ्रेंड विद बिग हार्ट. वो किसी भी सिचुएशन में परेशान नहीं होते. शी हैज़ एबिलिटी टू कनेक्ट द डॉट्स एंड सी बोथ साइड ऑफ सिचुएशन. रिलेशनशिप में वो चाहते हैं कि जो उनका सोलमेट हो वो उनका अच्छा फ्रेंड भी हो. रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट अबव ऑल है उनके लिए. उनको लाइफ में रिकग्निशन, मान सम्मान चाहिए. एक्चुअली वो एक तरह से पीस मेकर हैं. उनको कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है. और इसी चीज़ों से बचने के लिए, वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए कई बार अपने ओपिनियन भी सामने नहीं रखते. वो चुप हो जाते हैं बिकॉज़ उनको बात को बढ़ाना नहीं होता. और वो कई बार मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं. लोग समझ लेते हैं कि वो पीपल प्लीजिंग कर रही हैं, जबकि इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि वो नहीं किसी आर्ग्यूमेंट में जाना चाहते, किसी कॉन्फ्लिक्ट में. अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, अभी उनका लाइफ का एक जो फेज़ है वो कंप्लीट हो गया है. बट हाँ, उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा आउटकम नहीं है. तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गई हैं. बट शी इज़ नॉट शोइंग इट. वो अपने आप के साथ समय स्पेंड कर रही हैं, एक ऐसे जगह पे जहाँ उनको पीस और कंफर्टेबल फील हो. बट हाँ, ऐसा कोई बर्डन नहीं वो फील कर रहे अपने आप पर. शी इज़ बर्डन फ्री नाउ. वो आज भी अपने आप को अथॉरिटी की तरह ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक अ लीडर. वो दूसरों को इंस्पायर कर रही हैं. एंड शी हैज़ एबिलिटी टू मेक हर ऑल ड्रीम्स अ रियलिटी. और जो फेज़ कंप्लीट हुआ है और उसका रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड रहा है एंड लिटिल डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो. बट इसने इस फेज़ ने इनको बहुत कुछ सिखाया है. शी बिकम मोर मेच्योर, रिजिलियंट, एक्सपीरियंस्ड. वो इस सिचुएशन को बहुत ही टैक्टफुली और समझदारी से हैंडल कर रहे हैं, ना कि फोर्सफुली. और वो इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि शी इज़ कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ. उनका स्पिरिचुअल होना, परमात्मा से इतना जुड़े होना, नेचर से इतना जुड़े होना, वो इनको स्ट्रेंथ देता है. उनको एग्जैक्टली पता है कि किस सिचुएशन को कैसे संभालना है. ये अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने सपने, अपने गोल की तरफ बढ़ रही हैं बिना किसी इमोरल एक्शन के. हर इंटेंशंस आर सो क्लियर एंड प्योर. उनकी सबसे अच्छी बात ही यही है कि वो किसी के साथ ना गलत होते देख सकती हैं, ना ही गलत करना पसंद करती हैं. शी इज़ इंजॉइंग हर लाइफ. नो मैटर उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ को इंजॉय करती हैं टू द फुलेस्ट. शी इज़ अ चाइल्ड विद इन. और वही चाइल्ड लाइक जो एनर्जी है ये इनको मोटिवेट करती है, पॉजिटिव रखती है. जस्टिस कार्ड इट्स टैरो स्प्रेड में प्रोमिनेंट है.
और जस्टिस लिब्रा को बताता है। और लिब्रा जो है इस साल का सबसे लकीएस्ट ज़ोडिएक है। तो ओवरऑल ये 2026 तान्या मित्तल का है। एंड ऑफ द ईयर वो फील करेंगी इमोशनली फाइनेंशियली फुलफिल्ड, क्योंकि इस साल जितना लिब्रा को मिलना है वो जैकपॉट से कम नहीं है। तो तान्या मित्तल के जो फैंस हैं वो तो खुश हो जाएं, उनके प्रोग्रेस को, उनकी सक्सेस को, उनके हैप्पीनेस को कोई भी रोक नहीं सकता है। द बेस्ट पार्ट इज़ शी नो व्हाट शी वांट्स। उनको क्लैरिटी है कि उनको क्या चाहिए, कब चाहिए और लाइफ में कहाँ पहुँचना है। चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, शी इज़ क्लियर अबाउट इट। अगर वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, वो है आसपास के लोगों का जो रिएक्शन है और द एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, उस वजह से है। अदरवाइज़ वो अपने आप में खुश हैं। उनको पता है कि कितनी दुनिया उनके साथ है, कितने लोग उनके साथ हैं, और वो इतनी कैपेबल तो हैं, उनमें एबिलिटी है कि वो जो मुश्किलें हैं उनको ओवरकम कर लें ईज़िली। जो इनकी लाइफ में इमोशनल टर्बुलेंस है, उथल पुथल है, ये मिड ऑफ ईयर के मिड में ये सही हो जाएगा सब। टू लास्ट कार्ड आई विल पिक फॉर हर लव लाइफ। तो 2026 तो इनके लिए लव, हार्मनी, पीस, ब्यूटी, लग्जरी सब लेकर आएगा। एंड ऑफ द ईयर इनको ऐसा पर्सन ज़रूर इनकी लाइफ में आएंगे जो इनको समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और सपोर्टिव होंगे। सो तान्या मित्तल बिल्कुल ठीक हैं, वो अपनी बेहतर ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस साल उनकी किस्मत इतनी तेज़ है, वो इतनी लकी हैं कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना हो जाए। शी इज़ स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग, एम्पथेटिक। उनकी लाइफ का एक फ़ेज़ जो है कंप्लीट हो गया है, अब नया फ़ेज़ शुरू होने वाला है जो कि फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस है। सो 2026 में वो जो भी मैनिफेस्ट करेंगी, जो भी उनको चाहिए वो सब मिलेगा। ये इनका अब तक का लकीएस्ट ईयर होगा। अगर देखें कि कार्ड्स इनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो एक तो इनको कोई भी डिसीज़न लेने में जल्दी नहीं करनी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्लो डाउन, टेक योर टाइम, वेग प्रॉन्स एंड कॉन्स एंड देन टेक डिसीज़न। सिचुएशन कैसी भी आ जाए, डोंट बी ओवरली डिफेंसिव, बी माइंडफुल, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग टाइम ही होगा। इफ़ शी डोंट गेट क्लैरिटी ऑफ अ सिचुएशन देन शी नीड टू retreat herself. Spend time alone, connect with yourself, listen to your inner voice and get new perspective. Don't react immediately. वैसे देखा जाए तो तानिया मित्तल जो हैं उनका रिएक्शन जल्दी आता भी नहीं है। देयर इज़ समवन वेटिंग फॉर हर, और बहुत जल्दी इनकी लाइफ में आएंगे एंड दोनों इमोशनली कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। द मजीशियन इन्फिनिट साइन है, तो जितनी ये मेहनत करते रहेंगे उससे ज़्यादा फल इनको मिलेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये 2026 लिब्रा का ही, ज़ोडिएक का ही साल है, ये इनके लिए ही बना है। इस साल तान्या मित्तल जो भी अपना बिजनेस करेंगी उसमें उनको फ़ायदा होगा। ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल होगा। 2026 में तो द वर्ल्ड कार्ड फर्स्ट आया है, फर्स्ट नंबर पे है, तो इनको तो हमेशा यही फील होगा जैसे सारा संसार इनके कदमों पे है। इतने इनके सितारे बुलंद हैं इस साल। और जो पर्सन इनकी लाइफ में आएंगे वो भी बहुत लकी होंगे, क्योंकि उनके साथ लेडी लक जुड़ जाएगा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो दुनिया की ये जो चमक धमक है ना, ये इतनी ज़्यादा है कि तान्या मित्तल जैसे लोग जो हैं इनको
समझ नहीं पाते। एक्चुअली वो अपनी, अगर उनसे आप पूछेंगे तो वो अपनी लाइफ टाइम में ही वो मिसअंडरस्टूड हुई हैं हमेशा। एनीवेज 2026 उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वो कोई चीज़ ऐसे सोच भी लेंगी ना तो वो उनको मिल जाएगा। और पेरेंट्स का, बड़ों का तो वो इतना मान सम्मान करते ही हैं, जो कि अगर ये अगर लिब्रा हैं, क्योंकि लिब्रा अगर ऐसा करते हैं, अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये साल लिब्रा के लिए लक्की है और ये तो अपने पेरेंट्स का इतना करते हैं, तो इनके पास तो सारी ब्लेसिंग्स हैं। शी विल हैव नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, मनी, everything, love, everything. Thank you for watching this video.